हालेलुया। अजीजों, आज 29 जुलाई शाम की इबादत में अजीजों एक खुसूसी टॉपिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप जो मेरे साथ हैं। अजीजों, सलीब पर मसीहा ने जान दी, कब्र के अंदर उन्हें रखा गया। कब्र से अजीजों अगला जो सफर है, जमीन के असफल वो चले गए। क्या वहां पर वो जिंदा थे या उनका जिस्म गल सड़ गया था? वो वहाँ जिंदा ही थे। आमीन, हालेलुया, तभी तो वो उनसे बातें करते रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आइए बाइबल मुकद्दस में से भी हम देखेंगे ताकि हारे को पता चल जाए। किसी ने कहा जी खुदा कभी मर नहीं सकता। अगर वो खुदा था तो वो मर कैसे गया? तो मैंने कहा अच्छा सीखते हैं किताब मुकद्दस में से। अजीजों, गौर से सुनिए, मैं ज़बूर 16 की स्टडी आपके सामने रखता हूं। ज़बूर 16 अजीजों, उसके अंदर लिखा है किताब मुकद्दस में 9वीं आयत है। ये मुकद्दस दाऊद ने मसीहा के लिए पेशन गोई के तौर पर ये लफ्ज लिखे गए हैं। और ये 16 ज़बूर जो है इसको कहा गया एक गोल्डन पोएम है। ये मकताम है, मकताम अजीजों। और इसके अंदर जो नबूवती कलाम वो ये है, मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। ना मेरी जान को पाताल में यानी हेल में जहन्नम में रहने देगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। ये बात अजीजों उन्होंने मसीहा के लिए लिखी थी, ये पेशन गोई। और इसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं आमाल 2 बाब है। मैं इस टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ता हूं अजीजों। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा बाप के मुकर्रा इंतजाम और इल्म साबिक के मुवाफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा बाप ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदामुंद यस्सु मसीह को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। वो अपने लिए ये कह रहे हैं, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई तो तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं। ये जो अमाल की किताब ये मुकद्दस लूका ने अजीजों लिखी है। मुकद्दस लूका की इंजील भी है और ये रसूलों के अमाल भी उनके वसीले से हैं। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हमें मौजूद है। बस नबी होकर ये जानकर के खुदा बाप ने मुझसे कसम खाई कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया, यानी उसके तख्त में ऐसे लगता है कि उसकी नस्ल में से, लेकिन लिखा है कि पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो यानी यीशु मसीह ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। अजीजों, अगर वो गल सड़ जाता तो कैसे कैदियों के साथ वो कलाम करता? इसी यीशु को खुदा बाप ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा बाप के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और वो बाप से वो रूह कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि
दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, याद रखें, दाऊद आसमान पर भी नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो अजीजों, ये कलाम मुझे ईस्टर के दिन पर खुदा ने दिया कि जो सलीब पर नजर आता है उसको भाला मारा गया, नेजा मारा गया, उसकी पसली से खून और पानी बह निकला, और यह तस्दीक होगी कि उसने जान दे दी है। अब अगला सफर यह है कि उनको कफनाया गया। मुकद्दसा मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से 7 मदरूहें निकाली गई, और मुकद्दस निकोदेमस, जिसको कलाम सिखाया गया नई पैदाइश का, और यूसुफ अरमतिया का रहने वाला, जिसने अपनी कब्र जो उसने चट्टान में बनवाई हुई थी उसमें उन्होंने रखना था, वो दी हुई थी, तो तीनों ने मिलकर वहां पर रखा। और उसके बाद अजीजों, कब्र के बाद अगला सफर शुरू हुआ 72 घंटे का। यह बात उन्होंने अपनी हीन हयात में यहूदियों से कहा कि तुम्हें यूना के अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। इस जहान के बुरे और जिनाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं, लेकिन इनको यूना के अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। मुकद्दस यूना नबी की किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि किस तरह से यूना ने अजीजों कहा तो नेनवा को जाने के लिए वो तरसस की तरफ चला गया, और 3 दिन तक वो मछली के पेट में 3 दिन और रात यानी 72 घंटे रहा। मछली भी जिंदा रही और वो भी जिंदा रहा, और जिसने उनको जिंदगी बख्शी वो यीशु मसीह था, मछली को भी और उसको भी। वो कैसे जमीन में मरा हुआ था। यहां पर हमें फिर तस्दीक मिलती है कि ना उसका जिस्म सड़ा है, और दाऊद फिर आसमान पर भी नहीं गया। तो उसने ये इफ्सियों के खत में भी लिखा जीजो, कैदी रूह में उसने मुनादी की, और उनके नीचे से आने से क्या हुआ जीजो, जब वो उतरे हैं तो बहुत से मुर्दे यरूशलेम के अंदर जिंदा नजर आए हैं। बहुत से मुर्दे लोगों ने अपनी आंखों से चलते फिरते देखे, मुर्दे भी जिंदा हो गए, और वो जो जिनको कलाम सुनाया गया उनको वो आसमान पर भी ले गए, उनको इनाम दिया हमेशा की जिंदगी। और आपने उस नए यरूशलेम के अंदर उनको ले गए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा कभी नहीं मरता, और याद रखें कि यीशु मसीह ही हकीकी खुदा और खुदावंद है। यीशु मसीह हकीकी खुदा और खुदावंद है। ये बात आप पढ़ सकते हैं अजीजों, पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत में। तो अजीजों, वो कहता है जब वो 3 दिन के लिए मर गया था तो वह तो बड़ा मुश्किल पार की होगी, जब खुदा इंतजाम ही कोई नहीं, आसमान और जमीन भी टकराते फिरते होंगे। और मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो पानियों के ऊपर भी चल रहा था, तो आसमान पर भी उसका कंट्रोल था, पानियों पर भी, और पानियों के नीचे भी था उसका कंट्रोल, क्योंकि वो अल कादिर खुदा है। अल कादिर है, कुदरत रखता है हर चीज पर। हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। लोगों की समझ में ये सारा फलसफा नहीं आ रहा, लेकिन पाक रूह ने हमें कलाम पाक में से सिखा दिया, हमने इसको सीखा और उस पर अमल किया है। और यहां तक कि हमारे अंदर से ये जो बिदअतें, ये कुर्सियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि वो सारी मखलूकात से पहले मौजूद है, देखी या अनदेखी चीजें, हुकूमतें या रियासतें, हाल की इस्तेकबाल की चीजें, सब उसके लिए और सब उसके वास्ते हैं अजीजों। और फिर कुर्सियों 2 बाब के अंदर लिखा है 3री आयत में, मसीह खुदा बाप का मुकाशफा है, यानी वो खुदा बाप जो किसी को, वो उसका मुकाशफा है मसीह। और फिर लिखा है खबरदार कोई भी शख्स तुमको उस फलसूफे और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो कि इंसानों की दीनवी और नफसानी अजीजों ला हासिल बातें हैं जिनका कोई हासिल नहीं है।
کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کر چکی. جب انہوں نے انسان بنے، آدم زاد بنے عزیزوں، پچھلا آدم بھی وہی ہے. پہلا آدم عزیز وہ گناہ لے کر دنیا میں آیا. پچھلا آدم یعنی یسوع مسیح، وہ ہمیں نجات اور پاک روح دیا اس نے، اور وہ ہم سب جیتی جان ہو گیا عزیزوں. ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، سارا جلال اس کو دیتے ہیں. عدالت بھی وہی کرے گا عزیزوں، جس کے لیے آپ رسول کے اعمال چیپٹر 17 کی اسٹڈی کیجئے. 22 آیت میں لکھا ہے، ایک بت کے اوپر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے، اور مقدس پالوس نے سکھایا. 28 آیت پڑھی، اس میں لکھا ہے، خبردار کہ خداون جہالت کے زمانوں سے چشم پوشی کرتا ہوا ہر شخص کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کے وسیلے سے جو خود زندہ ہوا، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا گیا. یاد رکھیں، انہوں نے سردار کیفا کے سامنے کیا کہا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تیسرے دن زندہ ہوں گا، آسمان پر جاؤں گا، اور آسمان پر پھر بادلوں کے ساتھ پھر واپس بھی آؤں گا. ہیلیلویا، واپس بھی آؤں گا بادلوں میں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ وہ آدم زاد ہے، اور اس کا کوئی عزیزو، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. ہاللویا، ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ وہ ازل سے اب تک مبارک ہے. وہی زندہ خدا اور خداوند ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. مر گیا تھا، زندہ ہوا، اور ابدالآباد تک زندہ رہے گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. اس نے ابلیس سے اور اتھا گڑھے کے اس بادشاہ سے جس پر اس کی حکومت تھی، جس کا نام عبرانی میں عزیزو اپلیون ہے، اور اس کا دوسرا نام عزیزو کتاب مقدس کے مطابق 2 ناموں سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ موت کا سردار تھا. اس سے انہوں نے چابیاں چھینی ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. وہ ابدالآباد تک زندہ ہے. صلیب پر بھی وہ زندہ تھا، بھالے مارے گئے. عزیزوں، انہوں نے زندہ ہونے کے بعد بتایا کہ جو روح ہے اس کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتی. ہیلیلویا، نہ ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹی، نہ پاؤں کی انگلیاں ٹوٹی، نہ پسلیاں ٹوٹی، کوئی ہڈی نہیں. میں اپنی ساری ہڈیاں گن سکتا ہوں. یہ بھی مقدس داؤد نے پیشن گوئی کی تھی. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس فلسفہ کے لیے جو کہ انسانی عقل سے بعید ہے، لیکن روح القدس کی عقل کے وسیلے سے ہم نے جانا اور برکت پائی. خدا کا پاک روح ہمیں کثرت سے برکت دے کہ یسوع مسیح ہی حقیقی خدا ہے، یہی حقیقی بیٹا ہے، یہی حقیقی آدم زاد ہے عزیزو، یہی ملک صادق سالم کا بادشاہ ہے. نہ اس کی عمر کا شروع، نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے عزیزو، اور اس کے اوپر عزیزو اس کا کوئی زمانوں کی قید نہیں ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے. آمین. خدا یسوع مسیح کا فضل آپ سب کے ساتھ رہے. اس حکیم واحد خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. ہیلیلویا.